बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum students, boys and girls. Exercise 5.2 Part 3 Question 4, 5 और 6 Unit 5 Class 9th Math। इस एक्सरसाइज का ये तीसरा लेक्चर है। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर जो 4 है 4 है, इसके 3 पार्ट्स इस एक्सरसाइज के लेक्चर नंबर 2 यानी पार्ट नंबर 2 के अंदर हो चुके। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 और 5 आज किए जाएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 2 मेंबर्स के होल क्यूब यानी 2 मेंबर्स के इकट्ठे क्यूब सेम तल का है, वो किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जिसके अंदर 2 मेंबर्स का अलग-अलग क्यूब है, वो भी किए जाएंगे। तो आपने आज के लेक्चर से एंड तक जुड़े रहना है, क्योंकि जब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे तो 2 मेंबर्स के होल क्यूब का फार्मूला 2 मेंबर्स जैसा कि a जमा b और a माइनस b का इकट्ठा क्यूब, इसका फार्मूला बताया जाएगा, बहुत अहम है रियाजी के अंदर। और जब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे उसके अंदर 2 मेंबर्स का अलग-अलग क्यूब, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी फार्मूला बताया जाएगा। तो फिर अब बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 चौथा पार्ट स्क्रीन के पर आपको नजर आ रहा है। x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 7, ये 4 फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं और आखिर पर माइनस 504 है बच्चों। तो इन 4 फैक्टर्स को हमने 2 फैक्टर्स में चेंज करना है, और किस फैक्टर को किससे इकट्ठा करना है वो भी अंडरलाइन करके आपको बता दिया जाता है। ये जो x प्लस 4 है इंटू एक्स माइनस 5, इन दोनों पेयर्स को, दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके इकट्ठा लिखा जाएगा, और फिर x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6 को इनको मल्टीप्लाई करके दूसरा फैक्टर बनाया जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब देते हैं, x x से ज़रब होगा तो x का स्क्वायर। जब x माइनस 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस के 5x, और फिर ये जो 4 है x से मल्टीप्लाई हुआ तो जमा के 4x, माइनस के 5x जमा के 4x तो माइनस का x आ गया प्लस माइनस करने से। अब जमा का 4 प्लस का 4 माइनस के 5 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस है माइनस है, डिफरेंट साइन है, मुख्तलिफ साइन है, तो माइनस आएगा मल्टीप्लिकेशन में। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4 5 दा 20, माइनस 4 5 20। आगे फिर x प्लस 6 को x माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे, जब x x से मल्टीप्लाई हुआ तो x की पावर 2 आ गई, प्लस के 6x और माइनस के 7x, माइनस के 7x है प्लस के 6x है, माइनस का x आ गया। अब प्लस का 6 माइनस के 7 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस है माइनस है, मल्टीप्लाई किया तो बच्चों माइनस आ गया, 6 7 दा 42, 6 7 42 लिख दिया। माइनस के 504 उसी तरह ही आ गया। अब गौर करें, इनको भी हाईलाइट कर दिया जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें दोनों फैक्टर्स के अंदर एक जैसी हैं। ये दोनों फैक्टर्स में x की 2 माइनस एक्स और इधर भी x की 2 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
दोनों में सेम है तो इसी को ही लेट कर लेते हैं, इसी को ही हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो फ़र्ज़ किया कि एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इक्वल टू टी, एक्स की दो माइनस एक्स को टी के बराबर फ़र्ज़ कर लिया। इस तरह एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स की जगह टी आ गया माइनस के 20 उसी तरह इधर भी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स की जगह टी आ गया माइनस के 42 उसी तरह। अब इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी टी माइनस 20 ज़रब होगा टी माइनस 42 से, और माइनस के 504 उसी तरह आएंगे जी। टी माइनस 20 इंटू टी माइनस 42 माइनस 504, टी को टी से मल्टीप्लाई करें, टी को टी से ज़रब दें तो टी का स्क्वायर हो गया। फिर ये टी माइनस 42 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस के 42 टी आ गया, और माइनस के 20 टी माइनस के 20 टी, माइनस के 20 और माइनस के 42 ये माइनस के 62 टी हो गए। माइनस का 20 माइनस के 42 से मल्टीप्लाई होगा तो एक जैसे साइन है, माइनस 20 है और माइनस 42 है तो प्लस आ जाएगा। 20 को 42 से मल्टीप्लाई करें, 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 2 4 8 और सिफर उसी तरह, प्लस का 840 आ गया और ये माइनस के 504 उसी तरह। अब टी स्क्वायर हमने उसी तरह ही लिख दिया, माइनस के 62 यानी 62 टी भी उसी तरह आ गया, जमा के 840 है और माइनस के 504 है। प्लस माइनस करेंगे तो प्लस के कितने आ गए 336, 336। अब 336 की हमने फैक्टराइजेशन करनी है तो 2 ज़रब 168, 3 ज़रब 112, 4 ज़रब 84 ये फैक्टर बनते हैं, और आगे फैक्टर है 6 ज़रब 56। चूँकि हमें माइनस के 62 चाहिए तो यही फैक्टर है 6 और 56 वाला, 6 और 56 वाला, जिनको प्लस करने से ना 62 आ जाता है। लेकिन माइनस का 62 चाहिए बच्चों, तो 6 के साथ भी माइनस लगा दिया और 56 के साथ भी माइनस लगा दिया, क्योंकि माइनस का साइन और 62 हो गया। प्लस करने पर मल्टीप्लाई करें, ज़रब दें तो माइनस माइनस प्लस, और 6 को 56 से, 6 को 56 से मल्टीप्लाई करें तो 336 आ जाता है जी। तो क्या लिखा हमने फिर, टी स्क्वेयर माइनस के 56 टी माइनस के 6 टी प्लस 336। अब टी स्क्वेयर माइनस के 56 टी में से टी कॉमन है, टी ले लिया कॉमन, टी स्क्वेयर था टी रह गया, माइनस के टी तो कॉमन ले लिया ना, माइनस के 56 आ गया। इधर से माइनस 6 कॉमन लिया क्योंकि ये प्लस का साइन भी चेंज करना है, तो माइनस 6 कॉमन लिया, अंदर टी माइनस 5 6 30 और 6 6 36, अंदर 56। अब फिर टी माइनस 56 फिर कॉमन है लिया तो टी माइनस 6 आ गया। अब चूंकि टी हमने फ़र्ज़ किया हुआ है, लेट किया हुआ है, तो उसकी कीमत पुट करेंगे और फिर उसके बाद हल करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ से t माइनस 56 कॉमन लेते हैं, फिर t माइनस 6 रह जाएगा जी। तो जब t माइनस 56 आ गया कॉमन, इधर से t रह गया, इधर से माइनस 6। अब t की जो कीमत हमने लेट कर रखी थी, फ़र्ज़ कर रखी थी, वो पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो टी की जगह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 इंटू टी की जगह एक्स की 2 माइनस एक्स माइनस 6 आ गया। अब देखते हैं जी मज़ीद फैक्टराइजेशन तजज़ी होती है कि नहीं। तो 56 56 7 8 56, माइनस का एक्स चाहिए ना, तो माइनस के 8x और जमा के 6x, माइनस 56 56 उसी तरह, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के 7x माइनस 56। आगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, तो 3 2 6, माइनस का एक्स चाहिए, माइनस के 3 प्लस के 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। तो अब इनमें से भी कॉमन लेके सेम फैक्टर अंदर रखेंगे और मज़ीद फैक्टराइजेशन
करेंगे। तो बढ़ते हैं मज़ीद फैक्टराइजेशन की तरफ। जी स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। एक्स स्क्वायर है, माइनस के 8x हैं, प्लस के 7x, 7 8 56। एक्स स्क्वायर है, माइनस के 3x हैं, प्लस के 2x हैं, माइनस 6 हैं, माइनस 3 2 6। तो आगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x में से x फिर कॉमन मुश्तरक, इधर x रह गया माइनस इधर 8 रह गया। यहाँ से 7 कॉमन है, 7 कॉमन है, 7 मुश्तरक लिया, x माइनस 7 8 56 8 आ गया। आगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x में से x कॉमन, तो x माइनस 3। 2x माइनस 6 में से 2 कॉमन, तो x माइनस 3। अब इनको इन ऑर्डर तरतीब से लिख देंगे। ये जो पहले दो फैक्टर हैं यहाँ से x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 8 कॉमन। आगे यहाँ से x प्लस 2 और x माइनस 3 कॉमन, x प्लस 2 लिखा, x माइनस 3। तो इस तरह ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। मज़ीद ये सादा नहीं हो सकता। अब बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 5 की तरफ और उसको भी इसी तरीके से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां पार्ट है x जमा 1 इंटू एक्स जमा 2 इंटू एक्स जमा 3 इंटू एक्स जमा 6 माइनस 3x स्क्वायर। अब किसको किसके साथ जोड़ें? तो x प्लस 1 इसके साथ x प्लस 6 जोड़ेंगे। क्यों? 1 और 6 कितने बनते हैं? 7। तो उसके बाद 1 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। तो क्या किया जाएगा? x प्लस 1 को x प्लस 6 से जोड़ा जाएगा और इसको x प्लस 2 को किससे जोड़ा जाएगा? x प्लस 3 से। अब गौर करें, जोड़ दिया। x जमा 1 इंटू एक्स जमा 6, एक्स जमा 2 इंटू एक्स जमा 3 माइनस 3x स्क्वायर। x प्लस 1 x प्लस 6 से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, 1x यानी 1x और 6x 7x प्लस 6 1 6 6 कम 6। आगे x जमा 2 को x जमा 3 से ज़रब दें तो x स्क्वायर, 2x और 3x 5x 2 3 6 माइनस 3x स्क्वायर। अब थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, जो सेम मेंबर है उनको इकट्ठा करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस के 6 जमा 7x, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस के 6 जमा 5x माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ कौन सी चीज़ एक जैसी है दोनों में? ये एक्स स्क्वायर प्लस 6, ये एक्स स्क्वायर प्लस 6 सेम है, तो इनको फ़र्ज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया? इनको फ़र्ज कर लिया, लेट फ़र्ज किया एक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर टी। एक्स की 2 जमा 6 को किसके बराबर? टी के बराबर लिया। यहाँ पुट करेंगे, ये हो जाएगा टी जमा 7x और ये दूसरी रकम टी जमा 5x माइनस 3x की 2। तो एक्स स्क्वायर जमा 6 की जगह टी पुट करते हैं और उसको फिर मज़ीद हल करते हैं और फैक्टराइजेशन यानी तजज़ी करते हैं जी। तो एक्स स्क्वायर जमा 6 की जगह टी जमा 7x इंटू एक्स स्क्वायर जमा 6 की जगह टी जमा 5x माइनस 3x की 2 उसी तरह। अब मल्टीप्लाई करें जी, टी से ज़रब हुआ तो टी का स्क्वायर, ये 7x जब टी से ज़रब होगा तो 7xt जमा 5xt, 7 और 5 12xt, फिर 7 5 35x स्क्वायर, 7x और 5x, 7 5 35x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर। प्लस माइनस करते हैं तो देखें टी की 2 उसी तरह आ गया, 12xt भी उसी तरह, जमा के 35x स्क्वायर है माइनस के 3, तो जमा के 32x स्क्वायर आ गया। इसकी हम तजज़ी करते हैं फैक्टराइजेशन। देखिएगा टी की 2 उसी तरह, 32 है, 8 4 32 और 8 और 4 को जमा करें तो 12 भी आता है। तो इसलिए हमने लिख दिया टी की 2 जमा 8xt जमा 4xt,
8 और 4 12, मल्टीप्लाई करें तो 8 4 द 32 जमा का 32x²। यहाँ से अब लेते हैं मुश्तरक पहला जोड़ा t की 2 जमा 8xt, यहाँ से t कॉमन है, t कॉमन ले लिया, अंदर रह गया जी t जमा 8x। फिर यहाँ से 4 कॉमन है और x, 4 कॉमन है और x, 4 और x क्या कर लिया, मुश्तरक ले लिया, अंदर क्या रह गया t जमा 8x। तो ये बन जाएगा आगे चल के ये t जमा 8x फिर कॉमन, तो t प्लस 8x इंटू t जमा 4x लिख दिया। अब मज़ीद हल करने के लिए t की दोबारा कीमत पुट करते हैं और फिर देखते हैं कि मज़ीद इसकी तजज़ी यानी फैक्टराइजेशन होती है या नहीं। प्यारे बच्चों, t हमने ले रखा था, फ़र्ज़ कर रखा था x की 2 जमा 6, तो यहाँ t की जगह क्या लिखेंगे, x की 2 जमा 6, फिर उसको तरतीब लगा देंगे, इन ऑर्डर लिख देंगे। तो t की जगह क्या आएगा, x² जमा 6, तो t की जगह क्या लिखा, x² जमा 6 जमा का 8x उसी तरह आगे। फिर लिखा हुआ है t जमा 4x, t की जगह x² जमा 6 लिखा और प्लस 4x आ गया। अब इसको डिसेंडिंग आर्डर में तरतीब नुज़ूली में लिख देते हैं। ये पहला फैक्टर, पहली रकम क्या आएगी, x की 2 जमा 8x जमा 6, x की 2 जमा 8x जमा 6 इंटू दूसरी क्या आएगी, x की 2 जमा 4x जमा 6, ये हमने लिख दिया। बच्चों कुछ बुक्स पर इसका जवाब बटे में लिखा हुआ है, लेकिन आपको बटे की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, यही सादा आंसर है और यही बेहतरीन फैक्टराइजेशन है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 4 तो हुआ कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने से पहले बच्चों कुछ फार्मूले सुन लें और कुछ बातें सुन लें। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये होल क्यूब है, इकट्ठा क्यूब 2 मेंबर्स का। तो पहले आप a प्लस बी का क्यूब किसके बराबर होता है वो सुन लें। a प्लस बी का क्यूब बराबर है a की 3 जमा b की 3 जमा 3 टाइम्स 3 गुना पहला मेंबर a दूसरा मेंबर b इंटू असल, यानी जिनका क्यूब ले रखा है वो है a प्लस बी, तो इंटू a प्लस बी। फिर सुन लें, a जमा b का क्यूब बराबर है a की 3 जमा एंड पे b की 3 जमा 3 टाइम्स 3 गुना 3 पहला मेंबर a दूसरा भी 3 ab इंटू a प्लस बी। इसी तरह माइनस वाला क्यूब भी सुन लें, a माइनस बी का क्यूब बराबर है a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो ये दोनों क्यूब बता दिए। अब हम फिर बढ़ते हैं इन पार्ट्स की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 5 के हैं और होल क्यूब 2 मेंबर्स के इकट्ठे क्यूब से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए व्यूअर हैं या मेरे पुराने व्यूअर हैं और लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले अहम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मेरी वीडियोस और लेक्चर्स को अपने दोस्तों, क्लास फेलोज़, रिलेटिव्स और जानने वाले लोगों में भी शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 जी फार्मूलों से जुड़े हुए हैं, बहुत आसान है। पहला पार्ट है x की 3 जमा 48x माइनस 12x² और माइनस 64, x की 3 जमा 48x मनफी 12x की 2 मनफी 64। तो फार्मूले के मुताबिक x की 3 है, x का क्यूब बन गया, मकाब बन गया। ये माइनस के 64 है, माइनस और फिर 4 का मकाब क्यूब बन गया। अब चूंकि माइनस का क्यूब बना है, माइनस का 3 टाइम्स 3 गुना पहला मेंबर x है जिसका क्यूब लिया, दूसरा मेंबर 4 है जिसका क्यूब लिया, इनटू पहला मेंबर और हासिल ज़रब वाला साइन दूसरा मेंबर इंटू x माइनस 4। मज़ीद इसको खोलें और देखें ये असल बनता है या नहीं। तो x की 3 तो उसी तरह ही माइनस 3 को x से और फिर x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 4 12x इंटू x माइनस 4 हमने लिख दिया, आगे 4 का क्यूब उसी तरह।
अब फिर इससे देख लेते हैं आया कि असल रकम बनती है एक्स की 3 बन गया, -4 का मुकाब 4 ज़रब 4 ज़रब 4 -64 भी आ गया। इनको मल्टीप्लाई करें 12x, एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस के 12x स्क्वायर, ये भी पड़ा हुआ है। फिर माइनस माइनस जमा 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 4 48x, ये भी पड़ा हुआ। इसका मतलब है इकट्ठे क्यूब के म्यार पर उस फार्मूले के मुताबिक ये पूरा उतरता है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, पहला मेंबर हासिल ज़र वाला साइन माइनस है माइनस, दूसरा मेंबर 4 और इसका मुकम्मल क्यूब। यही हमने करना था, यही इसकी फैक्टराइजेशन है। एक और तरीके से भी ये क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, लेकिन ये कदरे आसान है और क्यूब वाला फार्मूला है तो फिर इसी तरह ही करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट है 8x की 3 जमा 60x स्क्वायर जमा 150x जमा 125, 8x क्यूब प्लस 60x स्क्वायर प्लस 150x प्लस 125। तो ये जो 8 है 8 है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 2 4 4 2 8, 2x का क्यूब बन गया। ये जो 125 है 5 ज़रब 5 ज़रब 5, 5 5 25, 25 5 125, ये 5 का क्यूब बन गया। प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे। फिर ये 60x स्क्वायर प्लस है 150 प्लस है तो जमा का 3 टाइम्स पहला मेंबर जिसका क्यूब बना हुआ है वो है 2x और दूसरा मेंबर जिसका क्यूब बना हुआ है वो है 5, लिख दिया इंटू असल क्या 2x जमा 5। अब ये फार्मूले के मुताबिक हमने लिख तो लिया मज़ीद, ये 2x का क्यूब उसी तरह, 5 का क्यूब उसी तरह ही, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3 2 6 6 5, 30x इंटू 2x प्लस 5। तो 30x को अंदर मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आया, 60x का स्क्वायर जमा 150x बनता है। अगर बन गया और 8x का क्यूब भी बन गया 125 भी बन गया तो फिर हम दो मेंबर्स का इकट्ठा क्यूब लिख देंगे। तो 2x का जो क्यूब है 8x की 3 बनता है, 5 का क्यूब 125 है, 30x को 2x से मल्टीप्लाई करें 30 2 60, 60x के ऊपर पड़ा हुआ है, 5 से मल्टीप्लाई करें तो 30 को 5 से 3 5 15, 150x बनता है, वो भी पड़ा हुआ। इसका मतलब है अलग-अलग इकट्ठे क्यूब के फार्मूले के मुताबिक है तो दो मेंबर्स का इकट्ठा क्यूब लेते हैं। पहला मेंबर जिसका मुकाब ले रखा है क्यूब ले रखा है 2x लिख दिया, दूसरा मेंबर जिसका क्यूब ले रखा है 5 लिख दिया, हासिल ज़रा प्लस में है तो दरमियान में जमा का साइन डाला और इकट्ठा क्यूब बना दिया। तो इस तरह ये भी फैक्टराइज हो गया, इसकी भी तजज़ी हो गई। चलें जी आप पार्ट नंबर 3 की तरफ। प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 3 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। x की 3 माइनस 18x की 2 जमा 108x और माइनस 216। 216 पे गौर करो, 6 ज़रब 6 ज़रब 6, 6 6 36, 36 को 6 से ज़रब दें तो 216 216। इसका मतलब है ये 6 का क्यूब बन गया और x की 3 है ये तो x का क्यूब बन गया। माइनस है माइनस का 3 टाइम्स पहला मेंबर जिसका मुकाबले रखा है x है, दूसरा 6 है लिख दिया इंटू असल x माइनस 6, x माइनस 6। अब फार्मूले के मुताबिक लिख तो दिया, आप देखें मज़ीद फार्मूले के मुताबिक एडजस्ट करें। x का क्यूब उसी तरह, 6 का क्यूब भी उसी तरह, माइनस 3 को 6 से ज़रब दें 3 6 18x और इसके बाद इंटू एक्स माइनस 6। ये भी हल करके देखें, ये तो x की 3 आ जाएगा, 6 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब माइनस 216 भी बनता है। 18x को x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 18x की 2 बन गया, माइनस और माइनस प्लस 18 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 108x भी बन गया। ओके हुआ। तो फिर पहला मेंबर जिसका क्यूब लिया गया है x है लिख दिया, दूसरा मेंबर माइनस के साथ 6 का क्यूब है वो भी लिख दिया, दरमियान में माइनस लिखते हुए इकट्ठा क्यूब यानी ये माइनस b वाले क्यूब के फार्मूले के मुताबिक लिख दिया और यही हमारा इसका दुरुस्त जवाब है। तो चलें फिर पार्ट नंबर 4 की तरफ। ये इस क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी पार्ट है तो इसको भी होल क्यूब के मुताबिक हल करते हैं। पार्ट नंबर 4 8x की 3 माइनस 125y की 3 माइनस 60x की 2y जमा 150xy की 2।
8x³ माइनस 125y की थ्री माइनस 60x² y प्लस 150xy²। तो देखते हैं क्यूब अलग इकट्ठा किसका, ये 8 है 2x का क्यूब बन गया। उसके बाद माइनस 125 है, ये 5 का और y का क्यूब बन गया, ये एंड पे लिख दिया माइनस 5y का क्यूब। तो माइनस का है इसलिए माइनस का 3 गुना माइनस का 3 टाइम्स पहला मेंबर 2x है, दूसरा मेंबर जिसका क्यूब बना है 5y है, इंटू असल क्या हुआ 2x माइनस 5y। इसको मज़ीद हल करें तो ये 2x का क्यूब, ये 5y का क्यूब, माइनस के 3 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 6 6 5 30, माइनस के 30xy इंटू 2x माइनस y। ये 2x का क्यूब 8x की 3 है, माइनस 5y का क्यूब, माइनस के 125y की 2। ये देखते हैं कि दरमियान वाले मेंबर्स बनते हैं कौन से भला, माइनस 125y की 3 माइनस के 60x²y। तो माइनस 30xy को 2x से मल्टीप्लाई किया, माइनस 30 2 60x²y। ठीक है, आगे माइनस माइनस प्लस 30 को 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 150xy², 150xy²। ठीक हो गया। तो पहला मेंबर जिसका क्यूब है डियर स्टूडेंट्स 2x है, लिख दिया। दूसरा मेंबर जिसका क्यूब है 5y है, लिख दिया। दरमियान में साइन ये माइनस वाला या ये प्रोडक्ट में जो माइनस है वो लिखा जाएगा। तो इस तरह a माइनस बी का क्यूब, तो 2x माइनस 5y का क्यूब बन गया है। यही इस क्वेश्चन का दुरुस्त और करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 अलग-अलग क्यूब से मुतल्लिका है। तो अलग-अलग क्यूब के फार्मूले सुन लें। a की थ्री जमा b की थ्री, a का मुकाब जमा b का मुकाब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये इक्वल होगा पहला मेंबर जमा दूसरा मेंबर, यानी a प्लस बी इंटू पहले मेंबर का स्क्वायर a² प्लस दूसरे मेंबर का स्क्वायर b²। दरमियान में प्लस है ना, तो माइनस पहला मेंबर ज़रब दूसरा मेंबर। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब क्या बन गया, a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। इसी तरह a का क्यूब माइनस b का क्यूब इक्वल हो जाएगा a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो ये दोनों फार्मूलों को भी अच्छी तरह अपने माइंड में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट हैं, लेकिन हम 4 पार्ट हैं, हम 3 करेंगे क्योंकि एक जैसे हैं, आसान हैं, बहुत आसान है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन 6 पार्ट नंबर 1 27 प्लस 8x³। तो ये जो 27 है 27 है, 3 ज़रब 3 ज़रब 3 का क्यूब, और 8 क्या होगा 2 ज़रब 2 ज़रब 2 का क्यूब, और 7x है। तो 3 का क्यूब जमा 2x का क्यूब अलग-अलग, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, फार्मूला अभी आपको बताया। पहला मेंबर 3 जमा है दरमियान में, दूसरा मेंबर 2x। अब 3 का स्क्वायर जमा 2x का स्क्वायर, दरमियान में साइन क्या है जमा, तो माइनस लगाया। पहला मेंबर 3 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा मेंबर 2x। तो इसको मज़ीद हल करें तो 3 प्लस 2x, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2x का स्क्वायर 4x² माइनस 3 2 6x आ गया। तो इस तरह ये कंप्लीट हुआ। दूसरा पार्ट है बच्चों, बहुत आसान है, माइनस वाला है, a³ माइनस b³, 125x की 3 माइनस 216y की 3। 125 क्या है 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 ज़रब 5 ज़रब 5 125 हो गया। इसी तरह 216, 6 ज़रब 6 ज़रब 6 6 6 36 36 6 216। तो इनके भी 125 x का अलहदा क्यूब बनाते हैं, माइनस 216 y की 3 इसका अलहदा क्यूब बनाते हैं, और अलहदा क्यूब वाले फार्मूले से और a की 3 माइनस b की 3 वाले फार्मूले से इसको भी हल कर देते हैं। तो देखें फिर 125x की 3 5x का क्यूब माइनस है दरमियान में, 216y की 3 6y का क्यूब, पहले मेंबर्स 5x माइनस 6y, फिर इनके स्क्वायर 5x का स्क्वायर 6y का स्क्वायर लिखा हुआ है, दरमियान में साइन क्या माइनस, तो प्लस लिखेंगे। पहला मेंबर ज़रब दूसरा मेंबर जी, 5x माइनस 6y, 5x का स्क्वायर 5 5 25x की 2,
6y का स्क्वायर 6 6 36y की 2 जमा है 5x और 6y मल्टीप्लाई हुए तो 5 6 30 5 6 30xy यही आंसर है। यही इसको हल करना था, यही इसकी फैक्टराइजेशन है। तो चलें आज के लेक्चर के आखिरी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 के भी आखिरी पार्ट की तरफ और इस एक्सरसाइज के भी आखिरी पार्ट की तरफ। तो नंबर 3 है 64x की 3 प्लस 27y की 3। ये 64 4 ज़रब 4 ज़रब 4 4 4 16 16 4 64 और 27 3 ज़रब 3 ज़रब 3 3 9 9 3 27। तो 64x की 3 ये 4x का क्यूब बनेगा और 27y की 3 ये 3y का क्यूब बनेगा। तो क्यूब बनाते हैं और फिर फार्मूले के मुताबिक इसको लिख देंगे और फैक्टराइजेशन यानी तजज़ी कर देंगे जी। 64x की 3 4x का क्यूब प्लस 27y की 3 3y का क्यूब। तो इसको हल करें अलहदा क्यूब वाला फार्मूला यानी a क्यूब जमा b क्यूब वाला। तो a की जगह 4x है, b की जगह 3y है। 4x प्लस 3y इनके स्क्वायर 4x का स्क्वायर 3y का स्क्वायर दरमियान में प्लस है माइनस साइन लगाया और इनकी प्रोडक्ट यानी इनका हासिल ज़र 4x ज़रब 3y। आगे 4x उसी तरह प्लस 3y उसी तरह 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर है 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर है माइनस 4 3 12 12xy आ गया। तो बच्चों इस तरह ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। इसके साथ मैं मोहम्मद अब्बास आपसे चाहूँगा इजाज़त। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।